हेलो 11th क्लास फिजिक्स में आज अध्याय नंबर 3 जो है, ठीक है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जो रेखीय सरल रेखा में गति, ठीक है, चैप्टर है जो इस वाले चैप्टर में हम बात करते हैं। तो पिछले चैप्टर में पिछली टॉपिक जो हमारा था लास्ट टाइम आपने जो पढ़ा था वो क्या था, एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये हमने बताया था कि एक विमीय गति क्या है, यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती हुए सीधा एक ही दिशा में गमन करती है, आगे बढ़ती जाती है, उसकी इस गति को हम बोलते हैं एक विमीय गति। दो विमीय गति की अगर हम बात करेंगे तो दो विमीय गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु किसी समतल पर, समतल मतलब मैदान या किसी ऐसे पृष्ठ पर गति करती है जो कि दो अक्षों से मिलकर बना हो और उस पर गति करती है तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। तीसरा है तुम्हारा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है, जब यदि कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं त्रिविमीय गति। तो गति हो गई, गतियों के प्रकार हो गए कि गति होती क्या है। अब इसमें जो अगले टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बुक से और नोट से चाहे लिखेंगे, तो उसमें क्या है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो दूरी तो पता है आपको क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किया गया जो रास्ते की जो लंबाई होती है, जो पथ की जो लंबाई होती है, उसे हम बोलते हैं दूरी। एग्जाम्पल हम यहीं से ले सकते हैं कि मान लिया हम अपने घर से निकले स्कूल के लिए और स्कूल पहुंचने में एक समय लगेगा, ठीक है। उस समय हमने जो स्कूल से घर से स्कूल तक जो चल के आया, वो जो पथ की जो लंबाई थी उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी। फिर आप बताते हैं कि मेरे घर से स्कूल जो है 1.5 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 2 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 3 किलोमीटर। तो सबके प्रत्येक छात्र या छात्रा की जो दूरी है वो अलग अलग होगी। तो दूरी की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, क्या है ना, बुक से अगर आप लिखेंगे तो आपके पास जो सी बुक है टॉपिक देखेंगे सेम डेफिनेशन होगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक से भी आप लिख सकते हैं। पहला क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, ये दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्केलर राशि दिया है यहाँ पर। स्केलर राशि मतलब क्या है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इंग्लिश में दे दिया यहाँ पर स्केलर। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है और इसको संकेत की बात करेंगे तो संकेत क्या है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। विमीय सूत्र क्या है इसका, विमीय सूत्र तुम्हारा m0l/0, ठीक है। तो दूरी की बात करेंगे तो दूरी बिल्कुल आसान है कि जो भी पथ की जो लंबाई होगी उसे हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ये अदिश राशि है, अदिश और सदिश भी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो अदिश राशि अभी इतना समझ लें आप, इसे एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये ले सकते हैं। और विमीय सूत्र क्या है, चूँकि सिर्फ ये इसमें क्या होगी, सिर्फ लंबाई होगी। लंबाई होगी तो क्या होगा, सिर्फ एल होगा, एम नहीं होगा और टी नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ एल होगा। तो विमीय सूत्र में क्या आएगा, m0l एंड t0, ये हो गया दूरी, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन कुछ नया नहीं है, विस्थापन ही वही है, ठीक है। विस्थापन भी वही है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरियों के अंतर को हम उसका क्या बोलते हैं, या चली गई दूरी के अंतर को उसका हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलते हैं। ये एक वेक्टर राशि है, अगर इसको लिखेंगे डेफिनेशन यहाँ से पूरी आ जाएगी। ये क्या है, वेक्टर राशि। वेक्टर बोले तो हिंदी में सदिश, सदिश राशि है, ठीक है। ये भी चूंकि दूरी की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वही होगा विमीय सूत्र, ठीक है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में इसका क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर और विमीय सूत्र क्या है, ml। इसे भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तीर का निशान है, तीर का निशान का मतलब क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो ये हो गया विस्थापन, क्या कहते हैं, विस्थापन सेम है दोनों, दूरी या विस्थापन सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कैसी है, सदिश राशि। अब सदिश और अदिश का क्या मतलब है ये आप समझ लें थोड़ा सा। सदिश और अदिश का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने घर से स्टार्ट किया, सुबह चलना, स्कूल पहुँचे तो हमने एक दूरी तय की, मान ली 2 किलोमीटर हमने दूरी तय की। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिर हम स्कूल से कहाँ चले गए, घर चले गए, फिर हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो दूरी या दूरी कितनी हुई, 2 यहाँ से गए फिर 2 से आए, तो अपन कुल दूरी कितनी तय कर लिए, 4 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है, विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन में क्यों ऐसा नहीं है,
कि हमने जितना चला, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया फिर वहीं पॉइंट पे आ गए तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, 0। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ से लिया थी, ये ए और बी 2 पॉइंट था, हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना, यहाँ तक पहुँचे, हमने दूरी कितनी तय की, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, 2। उसके बाद फिर हमने क्या किया, बी से फिर स्टार्ट किया चलना, फिर हमने क्या किया, बी से फिर यहाँ पर चले, फिर हमने कितना, ये दोनों की दूरी कितनी है, दोनों की दूरी कितनी है, एक बार और देख ले, ए से बी हमने चलना स्टार्ट किया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। फिर हमने क्या किया, बी से फिर ए की तरफ आया, फिर हमने कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर। तो हमारी कुल दूरी कितनी चली, हमने 2 यहाँ चली और 2 यहाँ चली, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन हमने किस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे पहुँचे, फिर बी से किस पे आ गए, ए पे आ गए। तो देखा तो हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया तो उसी पॉइंट पे हम घूम के आ गए हैं। तो अगर हम एक डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जाते समय हम क्या लेंगे, प्लस लेते हैं, है ना, क्योंकि ये विस्थापन सदिश राशि है। तो अगर एक दिशा में हम प्लस लेंगे तो दूसरे में क्या लेंगे, माइनस। सदिश का मतलब एक दिशा में किस दिशा में गति करना। ठीक है, तो हमने यहाँ जाते समय अगर प्लस लिया तो वापसी में क्या ले लेंगे, माइनस में, या जाते समय हमने माइनस लिया तो वापसी में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 चला प्लस में, फिर वापसी की, फिर -2, तो कुल कितना हो गया विस्थापन, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस पॉइंट से हमने डेफिनेशन में क्या बताया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ए से फिर ए तक आए तो कुल दूरी कितनी आ गई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस फिर 2 चले, फिर माइनस, फिर 2 चले, तो कितना आ गया, 0। दूसरा ही बोल सकते हैं कि मान लीजिए ए से बी तक हमने गया यहाँ 2 किलोमीटर, इसको हमने मान लो प्लस में लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने सिर्फ इतना चला, आधा चला, रुक गए यहाँ पर। अंतिम मेरा प्रारंभिक पॉइंट ये रहा और अंतिम पॉइंट ये है। यहाँ से मान लो हमने कितना चला, 1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अगर अंतर निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक चले हैं 2, फिर यहाँ से आया -1, तो हमारा कितना आ जाएगा, विस्थापन कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 - 1 1। लेकिन दूरी, ठीक है, तो यहाँ से 2 चले, ये 1, तो वो माइनस करेंगे, 2 - 1 तो कितना आएगा, 1। तो विस्थापन कितना आ गया, 1। लेकिन दूरी कितनी है, यहाँ से 2 चला, फिर हमने 1 चला, तो कितनी आ गई दूरी, 3 आ गई। तो ये ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन सदिश राशि है। जब भी सदिश राशि की बात होती है, सदिश राशि मतलब एक पर्टिकुलर दिशा की बात हो रही है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और दिशा, जब एक दिशा में जाते समय अगर हम एक डायरेक्शन लेते हैं तो वापसी में विपरीत डायरेक्शन लेंगे, विपरीत दिशा लेंगे। जब विपरीत दिशा लेंगे, एक तरफ जाते में अगर सही डायरेक्शन है, आते में विपरीत लेंगे, तो निशान यहाँ पर प्लस माइनस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद इसमें अंतर दिया है कि दूरी और विस्थापन में अंतर, अलग अलग बुक में कुछ अंतर अलग अलग होंगे, इसको लिख लेंगे। तो पहला तो डेफिनेशन है, किसी वस्तु में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी। इसमें वही है कि यदि किसी समय वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा, सिर्फ डेफिनेशन में क्या आ गई, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। ये पहले ही बता दिए, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी, 2 अंतर तो उसी में आ गए हमने। ठीक है, उसके बाद है जो ये वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें है क्या है, ये वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है कि भैया कितनी दूरी हमने तय किया है। ये रास्ते पे तय नहीं करती, आप कितना लंबा रास्ता तय किए होगा उससे इसको मतलब नहीं है। वो हमें तो किससे, किस वाले पॉइंट से मतलब है, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट की जो बीच की जो दूरी होती है वही उसकी विस्थापन होता है। ठीक है, 4th पॉइंट दिया, दूरी सदैव धनात्मक सदिश राशि है। सदिश राशि हमेशा कैसी लेंगे अपन, धनात्मक। लेकिन विस्थापन चूँकि दूरी कैसी है, अदिश राशि तो हमेशा धनात्मक लेंगे, लेकिन विस्थापन सदिश राशि तो उसको हम धनात्मक भी लेंगे, ऋणात्मक भी लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्या लेते हैं, शून्य ले लेते हैं। मतलब जैसे भी हमने एग्जांपल बताया कि एक वैल्यू में कितना आया, 0 आया, उसके बाद में वैल्यू में कितना आया, 1 आया। यदि मान लो और आगे खसा का आया तो वैल्यू काय में जाएगी, माइनस में। तो प्लस माइनस और 0 हो सकती है। दूरी विस्थापन से बड़ी अथवा इसके बराबर होती है। ठीक है, जबकि विस्थापन पर दूरी से छोटी है इसके बराबर हो सकती है। एग्जाम्पल अभी दिया हमने, स्कूल से हमने घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए तो 4 किलोमीटर चला, लेकिन बात करेंगे तो विस्थापन में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो दूरी का मान हमेशा ज़्यादा होगा, विस्थापन का कम होगा। विस्थापन 0 होने पर भी दूरी 0 होना आवश्यक नहीं है। अगर विस्थापन 0 भी है तो दूरी 0 नहीं होगी।
और दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य ही शून्य होगा। जैसा हमने बताया है कि दूरी विस्थापन अगर शून्य है तो दूरी का शून्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर दूरी शून्य है तो समझो विस्थापन भी शून्य ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है, बुक से, कि क्या है दूरी और विस्थापन और इसमें अंतर। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही।